गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा का संस्कृत विषय का पेपर, जिसके आप बहुत सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही पिछली वीडियो में हमने आपका साइंस विषय का पेपर को हल किया है, तो उसको आप यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, उच्चतम विकल्पम चित्वा लिखा। तो पहला प्रश्न है इसका, फल शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचनम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा फलानी। दूसरा, नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा नद्याम। प्रश्न क्रमांक तीसरा, लता शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः रूपम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा लतायै। प्रश्न क्रमांक चौथा, राम शब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचनम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बा रामयै। प्रश्न क्रमांक पांचवा, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा सहसा। प्रश्न क्रमांक छठवां, अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति। तो इसमें ना बताना है, तो छात्रा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा में आ जाएंगे, जिसमें हमें बहुत सारे खाली स्थान दिए हैं 6। इसके बाद पहला प्रश्न है इसका, पठ धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा पठन्ति। दूसरा, लंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति अभवत हो जाएगा, क्योंकि लंग लकार में जो भी शब्द होगा अ से स्टार्ट होता है। इस ट्रिक से अपन इसको याद कर सकते हैं। दूसरे में आपको दिया गया है, गमिष्यति पदे खालिस्तान अस्ति। तो ये आपका लिट लकार हो जाएगा, लिट लकार। इसके बाद आ जाएगा प्रश्न क्रमांक चौथा, उत्तम पुरुषस्य उदाहरणम अस्ति। तो उत्तम पुरुष का उदाहरण बताना है, तो पश्यामि हो जाएगा। पांचवे में चलेंगे, निर्गच्छति पदे उपसर्ग अस्ति। तो निर्गच्छति शब्द में उपसर्ग क्या है वो बताना है, तो निर हो जाएगा। छठवें में, अब उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति। तो इसका अवतारा हो जाएगा। अब तीसरे प्रश्न में चलते हैं, उचितम युग में मेलनम कुरुत। तो वो जो खंड आ दिया गया है, खंड बा से आपको मिलाना है। तो पहला प्रश्न है, भामिनी कया विमुक्ता। इसका संबंध हो जाएगा निज बुद्धिया से। खा में देखेंगे, अतिथि केन प्रबुद्ध। इसका आंसर हो जाएगा पाद ध्वनिना। गाग में हम देखेंगे, वृषभः कुत्र पापात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्र के साथ। घाम में देखेंगे, तुमुन। तुमुन में आपका प्रत्यय पूछा है, तो गंतुम के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि तुमुन से मैच कर रहा है, तो इसको हम और भी शब्दों से मैच कर सकते हैं। इंगा में देखेंगे, तो यजमान लिखा है, यजमान मान में जो भी कोई भी शब्द जुड़ा हो उसका प्रत्यय हमेशा सानाच होता है। इसके बाद चा में चलते हैं, प्रदाय लिखा हुआ है। प्रदाय शब्द या यज्ञ लास्ट में होता है, या फिर आधा वर्ड हो तो उसका प्रत्यय हमेशा लैप होता है। इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे में चलते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न, मूर्खा पदस्य विलोपनम किम अस्ति। तो मूर्ख का विलोम बताना है, चतुरा हो जाएगा। दूसरा, वनम पर पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति। तो इसका कानन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा, संपत्तो पदस्य विलोप पदम किम अस्ति, विपत्तो हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा, पत्नी पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति। तो इसका भार्य हो जाएगा। फिर अर्धांगिनी हम लिख सकते हैं, पर्यायवाची के दो शब्द होते हैं ना, इस प्रकार से। प्रश्न में हम पांचवें में चलते हैं, कुद्रा कृषि बला इत्रत्य विशेष पदम किम अस्ति। तो इसका कृषि बला हो जाएगा। छठवें में चलते हैं, जननी तुल्य वत्सला इत्रत्य विशेषण पदम किम अस्ति। तो आपका तुल्य वत्सला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक पांचवा है, जिसमें आपको सत्य सत्य या फिर आमना कह सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है, पितरों पदे बहुब्री समासः न अस्ति। तो इसका आंसर आम हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, असत्य द्वंद्व समास है उदाहरणम अस्ति। तो इसका आंसर ना हो जाएगा। तीसरा, यथाशक्ति पदे अव्ययी भाव समास है न अस्ति। न अस्ति, तो इसमें ना हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा, मनोरथा विसर्गे संधे उदाहरणम अस्ति। आम हो जाएगा। पांचवा, भाग्योदय पदे वृद्धि संधि अस्ति। तो इसका आंसर ना हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक छठवा, अत्याचार पदे यण संधि अस्ति। तो इसका आंसर आम हो जाएगा, सत्य। इसके बाद चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक 11 में, जिसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना है और इसके कोई 2 प्रश्न करना है। तो पहले प्रश्न में आपको दिया गया है, बालकः विद्यालये गच्छति। इसका कर्म वाच्य में बदलना है, तो इसका आंसर बन जाएगा बालकेन विद्यालयम गम्यते। दूसरे में, सः हसति, इसको भाववाच्य में परिवर्तन करना है, तो तेन हस्यते हो जाएगा। तीसरे में, लतया गीतम गीयते, तो कर्तवाच्य परिवर्तन करना है, तो लता गीतम गायति, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 12 में, रेखांकित पद में जो आपका जो प्रश्न निर्माण करना है इसको हल करना है। तो आपको पहला प्रश्न दिया गया है, तत्वार्थ से निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य। तो इसमें आपका इस ट्रिक को हम कैसे लगा सकते हैं, कि जो भी जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है उसके अंतिम वर्ड से मैच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कस्य, ये लिखा सस्य लिखा है, तो इसको हम कस्य बना सकते हैं। इसमें दूसरे प्रश्न में, न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः, चंद्रा लिखा है, तो इसको हम कह बना सकते हैं उससे रिलेट करके। इसके बाद तीसरे में, सर्वे प्रकृति मातरम प्रवन्ति, तो इसको हम किम बना सकते हैं या फिर कम बना सकते हैं, दो में से एक चीज और लिख सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक 15 में, अधोलिखितेषु
अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम कुरुत। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, सीतारामस्य स वनम गच्छति। तो इसको आपको शुद्ध करना है, तो आपका जो वाक्य बन जाएगा, सीतारामेण सह वनम गच्छति। इसके बाद दूसरे में लिखा है श्री शिवम नमः, तो शिवम की जगह आपका शिवाय हो जाएगा, श्री शिवाय नमः। तीसरे में बालका पुस्तकम पठंती, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको अध्याय के कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, तो इनको आप अपने हिसाब से इसको जो भी आपको इसमें दिख रहे हैं, इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते हैं। धन्यवाद।